नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर जो हमारा सेकंड ग्रेड के अंदर और आरपीएससी की अन्य एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस में जो टॉपिक है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, संविधान क्या होता है? सम प्लस विधान, अर्थात अच्छे जो नियम होते हैं, कानून जो होते हैं, परंपराएं जो होती हैं, उनका समावेश। यानी कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है और जिसमें नियमों, कानूनों, परंपराओं का समावेश होता है और उसी के आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश का संविधान वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए एक वैध ढांचा प्रस्तुत करता है और किसी भी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन होता है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित और उनको सीमाबद्ध करना। ब्रिटिश नागरिक जो हेनरी मैन थे, उस हेनरी मैन, ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया था। और आपके एग्जाम के अंदर इस तरह पूछ लिया जाए कि सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ब्रिटिश नागरिक था हेनरी मैन। और अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक क्या थी? द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। इस पुस्तक में इन्होंने संविधान का प्रयोग किया था। तो आपको ध्यान रखना है, हेनरी मैन की जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमैनिटी, इसके अंदर सबसे पहले संविधान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले भारत के पहले नागरिक, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान कैसे है? अलिखित तथा विकसित संविधान का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित है तथा इसको लिपिबद्ध करने के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। ब्रिटेन के संविधान को लिटन स्ट्रेची, जो हमारे एक वो थे विद्वान, लिटन स्ट्रेची ने संयोग एवं बुद्धिमत्ता का शिशु कहा था तथा ब्रिटेन को कानून की जननी माना जाता है। आपसे अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किसने कहा था, तो लिटन स्ट्रेची ने कहा था। लिटन स्ट्रेची, इन्होंने संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा तथा ब्रिटेन को किसकी संज्ञा दी? कानून की जननी की। यानी जो कानून की जो जननी है, जन्म देने वाली जो माता है, वो ब्रिटेन का संविधान है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट है और एग्जाम के अंदर इनके आने की पूरी संभावना है। अगला देखिए, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा और प्राचीन लिखित संविधान है। यानी कि सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का और सबसे प्राचीन भी है और लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान को आधुनिक संविधान का स्रोत माना जाता है, जो मार्च 1789 में लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूची व 395 अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है? लिखित है और सबसे बड़ा है और जिसके अंदर 22 भाग, 12 अनुसूची व 395 अनुच्छेद है। आइवर जेनिंग्स ने सर्वप्रथम बताया था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, और जबकि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों ये, तो ये ध्यान रखेंगे आप, मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान, मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। इटैलिक शैली में अंग्रेजी संस्करण में लिखा था। यानी भारतीय संविधान जो मूल संविधान था वो किसके द्वारा लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। भारतीय संविधान को ज्यामिति, सौंदर्यीकृत, अलंकृत करने का कार्य बिहू-हर राम मनोहर सिन्हा, इनके द्वारा किया गया था। यानी जो भारतीय संविधान लिखा गया था उसको ज्यामिति और सुंदरीकृत करने का, अलंकृत करने का कार्य किसने किया था? बिहू-हर राम मनोहर सिन्हा। भारतीय संविधान की मूल प्रति को 22 चित्रों से सजाने का कार्य नंदलाल बोस द्वारा किया गया था और ये शांति निकेतन के कलाकार थे और इन्होंने चित्रकारी की शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर से ली थी।
संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या था? हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह वेरी मोस्ट, और इसे मुहर के रूप में प्रयुक्त किया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाली सभा संविधान सभा कहलाती है। अब देखिए भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग किस किस के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक में भारतीयों के संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन देखने को मिलता था। स्वराज्य विधेयक यानी स्वराज्य अपना राज्य, तो इसके लिए सबसे पहले मांग की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये कौन सी पत्रिका में कहा था? हरिजन पत्रिका में। और ये स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से उपहार की तरह नहीं होगा। 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में सप्रू समिति द्वारा तैयार कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में प्रस्तुत किया गया, और यह संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इनके द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की मांग रखी गई थी। 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग वामपंथी नेता एम एन राय ने भी रखी। एम एन राय ने भी अपनी राय दी। कब दी थी? 1934 में। मई 1934 में रांची यानी बिहार में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग रखी थी। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग रखी। 1934 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। दिसंबर 1936 जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने संविधान सभा का समर्थन कर दिया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा में अधिवेशन था ना, और से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होगा। अब देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग की स्वीकृति। अगस्त प्रस्ताव जो था अगस्त 1940 में लाया गया था। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। ये पुनः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात इसमें स्वीकार की थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण इसके तहत भी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 के तहत अंततः भारतीयों के लिए संविधान सभा के निर्माण की योजना को स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था ना, तो उस समय इसको स्वीकार कर लिया। संविधान सभा का गठन ये कब हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया, और इसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी। आपसे यदि पूछा जाए संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या 389, और इनका चुनाव 10 लाख की जनसंख्या आधार पर किया गया था। कुल सदस्य 389, इसमें निर्वाचित सदस्य 296, मनोनीत सदस्य 93, 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरों से और 93 देसी रियासतों से। देची तो ब्रिटिश से तो कितने? 292, देसी 93 और चीफ कमिश्नर 4। संविधान सभा अंशतः तो निर्वाचित व अंशतः मनोनीत थी। संविधान सभा अंशतः निर्वाचित व अंशतः मनोनीत थी, अर्थात संविधान सभा में निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। 389 में से 296 सदस्य निर्वाचित थे, जिनमें से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से, जबकि 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे: अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। कुर्ग, कर्नाटक, दिल्ली, अर्थात प्रत्येक से एक एक सदस्य था। यहाँ से कुर्ग से, कर्नाटक से और दिल्ली से एक एक सदस्य था। 389 में से 93 सदस्य देश रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। प्रांतों में से सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से 55 तथा रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर रियासत से 7 थे, तथा हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के चुनावों में भाग नहीं लिया। हैदराबाद यानी ये आबाद रही थी, और यहाँ से एक भी सदस्य जो है इसने भाग नहीं लिया चुनाव के अंदर। आपसे अगर पूछा जाए किस रियासत ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद रियासत ने। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व 3 वर्गों को दिया गया, जैसे जनसंख्या के आधार पर सामान्य वर्ग में मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग। संविधान सभा में अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या, ये वेरी मोस्ट है भाई। संविधान सभा में अनुसूचित यानी एससी के जो सदस्य थे उनकी संख्या 26, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के सदस्यों की संख्या 33 थी। यानी एससी की तो 26 थी और एसटी की 33 थी। ये वेरी मोस्ट है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15।
महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी? 15 थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। संयुक्त प्रांत से थी ये। कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से। वह रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी ये त्रावणकोर रियासत से थी। और एकमात्र दलित महिला कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन ये मद्रास से थी। सर्वाधिक 5 महिलाएं संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थी। हंसा मेहता ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को राष्ट्रध्वज संविधान सभा को भेंट किया था। किसने किया था? हंसा मेहता ने। 14 अगस्त को ही कर दिया था इन्होंने मध्यरात्रि को राष्ट्रध्वज संविधान सभा को। तथा ये अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष भी थी। कौन? हंसा मेहता। संविधान सभा में जो महिलाएं शामिल हुई थी 15 महिला, वो कौन कौन थी? आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इनके नाम भी थोड़ा याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से थी, सबसे पहले विजय, जिसकी विजय हो गई। दूसरी राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से। तीसरी सरोजनी नायडू बिहार से, इनका ये ध्यान रखेंगे, प्रांत का नाम बिहार से थी ये। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से थी। इसके अलावा हंसा मेहता बम्बई से। 6 नंबर पर कमला चौधरी संयुक्त प्रांत। 7 नंबर पर लीला राय बंगाल से। जी दुर्गाबाई मद्रास से 8 नंबर। 9 नंबर पर पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत। 10 मालती चौधरी ओडिशा। 11 रेणुका राय बंगाल। 12 दक्षयानी वेलायुधन मद्रास। 13 बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत। 14 पे एनी मस्करिनी त्रावणकोर और 15 पे अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। इस प्रकार से ये 15 महिलाएं जो थी संविधान सभा के अंदर शामिल थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा हेतु चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में करवाए गए। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी तथा इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 व निर्दलीय को 8 सीटें व अन्य दलों को 7 सीटें मिली थी। ये चीज़ वेरी मोस्ट है। देखिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस को कितने मिली? 208, सबसे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस को। मुस्लिमों को कितना? मुस्लिम लीग को 73, निर्दलीय को 8 और अन्य दलों को 7 सीटें मिली थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। 9 दिसंबर 1946 प्रातः 11 बजे, और ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इस बैठक का उद्घाटन इन्होंने किया था, और इनके नाम का प्रस्ताव किसने लिया था? जे.बी. कृपलानी द्वारा। ये वरिष्ठ सदस्य थे और इनको ही ये बनाने का प्रावधान फ्रांस से लिया गया था। अतः प्रथम बैठक के सभापति सचिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने उद्घाटन भाषण दिया, तथा सचिदानंद सिन्हा द्वारा अस्थायी उपसभापति श्री फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया। उपसभापति किसको बनाया था? फ्रैंक एंथोनी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम वक्ता जे.बी. कृपलानी थे। वेरी मोस्ट। संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम वक्ता कौन थे? जे.बी. कृपलानी। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट। देखिए प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207, जिसमें से 10 महिला सदस्य थी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन। यानी 15 में से कितने महिलाओं ने भाग लिया? 10 ने भाग लिया था। और इस बैठक में मद्रास प्रांत से सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया था। कौन से प्रांत से? मद्रास से। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मद्रास के 43, संयुक्त प्रांत के 42, बिहार के 30, बंगाल के 25, बम्बई के 19, मध्य प्रांत और बरार के 14, पंजाब के 12, ओडिशा के 9, असम के 7, सिंध का 1, दिल्ली का 1, अजमेर मेरवाड़ा का 1, कुर्ग 1 और उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के 2 सदस्यों ने भाग लिया था। अब देखिए संविधान सभा के लिए जो चुनाव का जो परिणाम था, जुलाई अगस्त 1946 में जो परिणाम आए, कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी शेष जो थी निर्दलीयों को कितनी मिली थी? 8, है ना। इस प्रकार से ये पूरी 296 सीटें थी, जिसमें क्या नाम से यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियन मुस्लिम्स थी, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल इनकी एक सीटें थी सबकी।
संविधान सभा 1946 में समुदाय के आधार पर, देखिए हिंदुओं को शक्ति कितनी 163, मुस्लिम की 80, अनुसूचित जाति की 31 और इस तरीके से इनकी वो थी। अब देखिए कुछ मोस्ट बिंदु, चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तब चर्चिल ने कहा था, संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था, उसी समय चर्चिल ने क्या कहा था कि एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन ही गायब है। वेरी मोस्ट, ये किसने कहा था कि यह एक ऐसा विवाह मंडप है जिनकी दुल्हन ही गायब है? ऐसा किसने कहा था? चर्चिल ने चर्चा में आए थे। हैदराबाद रियासत ने भी प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। कौन सी रियासत ने? हैदराबाद आबाद रही थी, ये तो पहले से ही, इसने बहिष्कार कर दिया था। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैं बार बार इस तरह से बोल रहा हूँ, आजकल कथन और कारण वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों से, तो आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए याद, क्योंकि वहाँ 4 जो ऑप्शन हमारे होते हैं ना, उनके अंदर इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको प्रत्येक चीज़ का, इनको बार बार आप सुन लीजिए। अरे कहाँ परेशानी आ रही है, इनको 2 बार 4 बार, आप कितनी बार सुनो ना, स्पीड बढ़ा करके और अपने वीडियो की, और आप सुन सकते हो। और बार बार सुनने से आपकी वो चीज़ें सारी, मैं समझता हूँ 2-4 बार सुनने के बाद ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एग्जाम के अंदर छप जाएंगी और फिर बोलेंगी जो कि। अगला देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई। तो 9 दिसंबर को तो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया था, और दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी सभापति चुना गया। तो 9, 10 और 11 ये दिसंबर को लगातार हुई। स्थायी सभापति 11 दिसंबर 1946 के निर्वाचन उपरांत संविधान सभा के पहले वक्ता एस राधाकृष्णन थे। संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे? एस राधाकृष्णन। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। हाँ भाई, उद्देश्य प्रस्ताव तो कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ये इसमें ध्यान रखना है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर उद्देशिका यानी प्रस्तावना बना था संविधान की। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और इसमें से 8 महिलाएं थी। सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने, तथा सबसे अंत में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। सबसे पहले नेहरू जी ने किए और राजेंद्र प्रसाद जी ने लास्ट में किए थे। संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक साथ 24 जनवरी 1950 को मिले थे। 24 जनवरी 1950 को हुई अंतिम बैठक में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने हेतु प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, और उसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया। संविधान सभा के सचिव जो थे HPR अयंगर ने राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम 8(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति पद हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। अब देखिए 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्र ध्वज था उसको अपनाया गया। तिरंगा जो था वो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुनः बैठी। इस प्रकार उनकी संख्या 12 हो गई थी, और 12 अधिवेशनों में कुल 166 दिन बैठक चली थी। आपसे पूछ लिया जाए कुल अधिवेशन कितने? 12, और बैठक कितने दिन चली? 166 दिन, जिसमें से 114 दिनों तक संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 तक, तथा 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर को, तथा 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब देखिए संविधान सभा की कुछ समितियां देखिए। संघीय संविधान समिति 15 सदस्य होते हैं इसके अंदर, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संघ शक्ति समिति 16 सदस्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राज्यों के लिए समिति 6 सदस्य, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। जबकि हमारे संघ से संबंधित राज्यों के लिए समिति से संबंधित जवाहरलाल नेहरू हैं।
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति क्षेत्रों के लिए समिति, इस सबसे बड़ी समिति है ये, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही अध्यक्ष हैं। कुछ उप समिति भी हैं, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति 12 जो है उसमें JP कृपलानी है। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी थे इसके अध्यक्ष। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर गोपीनाथ बोरदोलोई इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। कुछ छोटी समिति भी थे, जैसे कार्य संचालन समिति KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति GV मावलंकर। सदन समिति इसके थे पट्टाभी सीतारमैया, ये अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। राष्ट्र ध्वज समिति के कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचार्य। भाषाई प्रांत समिति SK डार। प्रेस दीर्घा समिति के उषानाथ सेन। और इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण समितियां जो थी उनके अध्यक्ष इस प्रकार से थे। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम समिति प्रक्रिया नियम समिति का गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान का सर्वप्रथम कच्चा प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव ने तैयार किया था इसका प्रारूप। और अगस्त 1947 में, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी, जुलाई 1946 में BN राव को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने संविधान सलाहकार नियुक्त किया था। BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हैग नीदरलैंड में स्थित है उसमें न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय भी थे। ये आपने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर पढ़ा है ना, तो उसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश बनने वाले हेग से, नीदरलैंड से, ये प्रथम भारतीय थे BN राव। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। इसके संविधान सभा के उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा के सचिव थे HVR आयंगर। संविधान सभा के उप सचिव BF HV तैयब। संविधान सभा के मार्शल कौन थे? सूबेदार मेजर हरबंश राय जैदका। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे LN मुखर्जी, जबकि सलाहकार थे BN राव। और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए, प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसे ड्राफ्ट कमेटी यानी पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति भी कहा जाता है। देखिए, इसके कुछ पर्यायवाची है प्रारूप समिति के। इसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था 5वें सत्र में, और जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। वेरी मोस्ट, यानी इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो अध्यक्ष हो गए निर्वाचित। सैयद मोहम्मद सादुल्ला निर्वाचित। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निर्वाचित। N गोपाला स्वामी, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्र ये निर्दलीय थे। और ये जो BL मित्र जो थे ये स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, और उनकी जगह N माधव राय आए थे। और DP खेतान, तो DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह फिर TT कृष्णमाचारी ने ली थी बाद में। N माधवराव व TT कृष्णमाचारी मूल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये बाद में शामिल हुए थे। ये भी मोस्ट चीज़ है। एक तो कौन? N माधवराव और TT कृष्णमाचारी, ये दोनों मूल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये बाद में शामिल हुए थे। मूल प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे, लेकिन बाद में TT कृष्णमाचारी शामिल हुए, वो भी कांग्रेसी थे। प्रारूप समिति का गठन सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर किया गया था। 30 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। 30 अगस्त 1947 को, यानी 29 अगस्त को तो इसकी हुई थी प्रारूप समिति का गठन, और 30 अगस्त को अगले दिन प्रारूप समिति की प्रथम बैठक जो हुई थी उसमें अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया था। प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने में अत्यधिक समय लगा, अतः नजीरुद्दीन अहमद ने, किसने? नजीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की संज्ञा दी थी। यानी इसको ड्राफ्ट कमेटी किसने कहा था? नजीरुद्दीन अहमद ने। वेरी मोस्ट। प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया, और इसी दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा के 3 वाचन हुए, और इस पर प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ था, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से, और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से। 3 वाचन थे ये।
आपको ध्यान रखना है। संविधान समिति सभा के कितने वाचन? 3 वाचन। अब कुछ मोस्ट चीज़ें देखिए। संविधान का प्रथम वाचन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा किया गया था और इन्हें संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला वाचन द्वितीय था, जबकि सबसे कम समय तक प्रथम वाचन रहा। यानी दूसरा वाचन जो था, द्वितीय वाचन, वो तो सबसे लंबा चला था और जो पहला था वो प्रथम वाचन वो सबसे कम समय तक चला था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। अब देखिए संविधान का अंगीकरण कब किया गया था, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया और इसका उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित कर दिया गया था इसको। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 16, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, इसी दिन ये क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। तुरंत प्रभाव से इनको लागू कर दिया था 16 अनुच्छेदों को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, लागू नहीं किया था इसको। अतः 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को। और सबसे पहले प्रथम जो संविधान दिवस था वो 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। अर्थात 2015 से संविधान दिवस की शुरुआत हुई, क्योंकि इस वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी। ये चीज़ भी आपके कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट है, वेरी मोस्ट है। अब पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को तो इसको आत्मार्पित ही किया था, लेकिन पूरी तरीके से तैयार कब हुआ था ये लागू? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया, अर्थात भारत एक गणराज्य बन गया। भारत गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और इसके अंदर 1,45,000 शब्द थे। वर्तमान में गणना के अनुसार 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 468 अनुच्छेद हैं। हमारा संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसका मुख्य कारण लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। अतः 26 जनवरी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखिए संविधान का निर्माण कितनी प्रतिलिपियों में हुआ? 3। एक तो अंग्रेजी प्रतिलिपि थी, हिंदी प्रतिलिपि और चित्रात्मक प्रतिलिपि। हिंदी, अंग्रेजी और चित्रात्मक 3 लिपियों में हुआ था तैयार ये। एग्जाम की दृष्टि से कुछ मोस्ट चीज़ें देखिए इस प्रकार से हैं कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संसद की वेबसाइट पर है ये 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। वहाँ पर तो वेबसाइट पे 17 दिन दे रखा है, लेकिन इसमें जो हमारी NCERT की जो बुक्स है उनके अंदर ये दे रखा है कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही थी, 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रह गई थी। प्रांतों में से कुल 229 सदस्य थे। इसके अलावा रियासतों से कुल 70 थे, जिसमें से सर्वाधिक 7 मैसूर रियासत से थे। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र सदस्य सिब्बन लाल सक्सेना। कौन थे एकमात्र सदस्य हिंदी में? सिब्बन लाल सक्सेना। राजस्थान से संविधान सभा में 1+10 यानी 11 सदस्य थे। एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा से और 10 अन्य रियासतों से, जिसमें से सर्वाधिक 3 तो जयपुर रियासत से थे। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। वेरी मोस्ट देखिए, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, जो बलवान थे पहले, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे।
संविधान निर्माण में कुल 64 लाख खर्च हुए थे। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। जगजीवन राम संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। कौन? जगजीवन राम। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 1891 से 1956 तक जिनका कार्यकाल रहा, बाबा साहब कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध विधिवेत्ता, आधुनिक भारतीय राजनीति विचारक थे और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। इनकी जयंती 14 अप्रैल को किसके दिवस के रूप में? समरसता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। और विधि मंत्री रहते हुए इनको हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था इन्होंने। विधि मंत्री रहते हुए कौन सा बिल लाए थे? ये हिंदू कोड बिल। और इस बिल का उद्देश्य हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार, तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा, इससे संबंधित था। ये हिंदू कोड बिल के प्रारूपकार के कारण इनको आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई थी और ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक, पिता और आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इन्होंने 1930 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना भी की थी। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट भी हुआ था। कब हुआ था ये? सितंबर 1932 में, अम्बे गांधी पूना में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भी इन्होंने किया था और सर्वप्रथम संविधान सभा में पूर्वी बंगाल की जैसूर कुलना सीट से चुने गए थे। कौन सी सीट से? जैसूर कुलना, पूर्वी बंगाल के अंदर। इन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी थी, यानी अंबेडकर जो थे इन्होंने संविधान को किसकी संज्ञा दी? पवित्र दस्तावेज। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। कब मिला था इनको? 1990 में, मरणोपरांत। संविधान सभा के सत्र और कार्य देखो, पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था ये, और दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी को हुआ था, है ना। इस प्रकार से 12वां सत्र जिनका 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 12 सत्र थे। 5वें सत्र में प्रारूप समिति गठन की पुष्टि की गई थी। 8वें सत्र में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने का निर्णय लिया था और 9वें सत्र में प्रीवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के उत्पादन का निर्णय लिया गया था। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य देखो, कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाल गोविंद खेर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी। और ये गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, गैर कांग्रेसी। फिर इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टेक चंद बख्शी, प्रोफेसर के.टी. शाह, भीमराव अंबेडकर, एम.आर. जयकर, के. संथानम, सचिदानंद सिन्हा, बी. शिवाराव और एस.सी. मुखर्जी। अब संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे? देखिए 1946 में देश की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से मनोनीत जो सदस्य थे, श्री माणिकलाल वर्मा उदयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू से, श्री राज बहादुर भरतपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, श्री जयनारायण व्यास जोधपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित थे। और इसके अलावा रियासतों से थे, श्री हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से, जसवंत सिंह बीकानेर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से और दलेल सिंह कोटा से थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे? टी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर से, सरदार के.एम. पन्नीकर बीकानेर से थे, C.S. वेंकटाचारी जोधपुर से और सर टी. विजय राघवाचार्य उदयपुर से थे। इनके अलावा राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी श्री प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से और पदमपद सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। अब एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है और इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था ये। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था।
ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा की संज्ञा किसने दी थी? वेरी मोस्ट लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा को केवल एक बड़े समुदाय की संस्था की संज्ञा विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बड़े समुदाय की संस्था। भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रांश से बना था, ये किसने कहा था? पॉल ब्रास ने कहा था। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था? चलायमान राष्ट्र। हम प्रथम श्रेणी के संविधान से तृतीय श्रेणी के प्रजातंत्र का संचालन कर रहे हैं, ये कहा था नाना पालकीवाल ने। अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, ये कथन था केवी राव का। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था, ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा किसने दी थी? आइवर जेनिंग्स ने। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? आइवर जेनिंग। भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद अल्पतंत्र के रूप में थे, ये कथन था ग्रेनविल ऑस्टिन का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में कहा था कि हम जबकि चाहते हैं ये संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व तो नहीं होता। यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं, ये किसने कहा था? नेहरू जी ने। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये कथन था आइवर जेनिंग्स का। किस टीकाकरण ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? ये भी ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से भारतीय जो संविधान सभा है उसके अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना है। एनसीईआरटी का संपूर्ण सार है, और यदि आप इसको वीडियो को 2-4 बार आप इस तरह से देखते हैं, स्पीड से सुनते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।